दोस्तों 2023 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त कब है? 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर इन दोनों तिथियों में भाई दूज का मनाना शुभ रहेगा। भाई दूज को कलावा बांधते समय यह गलती कभी मत करना। और साथ ही जानिए भाई दूज पर जो बहनें अपने भाई को गोला देती हैं उस गोले का क्या करें। भाई दूज पर गलती से भी ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जाने सब कुछ इस वीडियो में। भाई दूज का महापर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस तरह पवित्र गंगा जल होता है उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है तथा गंगा जल की हर एक बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी माह पवित्र और विशेष होता है। दोस्तों भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहा है कि भाई दूज के दिन मनाएंगे। आइए जानते हैं पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज कब मनाएं। 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर किस दिन भाई दूज मनाना शुभ रहेगा? दोस्तों आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहनों के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के समय बिटिया का अधिक महत्व है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाएं? 14 या फिर 15 नवंबर। आइए जानते हैं 15 नवंबर को ही मनाएं। भाई दूज का महापर्व इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि लग रही है। 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 बजे होगा। ऐसे में 14 नवंबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा दोस्त। और वहीं अगर आप 15 नवंबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं तो यह रहा शुभ मुहूर्त। 15 नवंबर को यहाँ है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत से स्थानों पर लोग उदया तिथि के हिसाब से त्योहार को मनाते हैं। ऐसे में जहाँ पर जो लोग उदया तिथि को मानते हैं वहाँ पर 15 नवंबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 15 नवंबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे के लिए शुभ मुहूर्त है। यह रियाज 7 बजे से लेकर 12:46 बजे तक रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 14 और 15 नवंबर में जिस दिन चाहे आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है जो बहन अपने भाई को देती है उस गोली का क्या करें? बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां। आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों? यमुना बोली, यह नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि इतना व्यस्त क्यों न हो जाएं, लेकिन आप कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भी भाई दूज को अवश्य उनके पास आओगी। यमराज ने इसका आश्वासन दिया। इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ टीका कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को गोला भेज करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोल देती है और यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं, लेकिन इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए। गोला चैक लेना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहे? भाई दूज पर भाई के लिए मीठा जरूर बनाना चाहिए। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। लेकिन आप अपने भाई को कुछ न कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पक्का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी तो वास हो जाता है। एक दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान यमराज क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। भाई को तिलक से पहले कुछ भी न खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती हैं कि भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है, उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है, ऐसा भाई हमेशा हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन में सदैव बना रहता है। बहन भाई इस दिन न करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन ससुराल के घर जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए।
बहन के घर या उसके द्वार बनाए गए भोजन का निरादर न करे। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर न करे। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दिन नॉनवेज और शराब से दूर रहें। भाई दूज के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। माँ घोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार अवश्य देना चाहिए। कोई भेद अवश्य करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेद जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ न जाएं। दोस्त सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई दूज यमुना और यमराज से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता यमुना की जय। इस नमक के उपाय को कर लिया तो 100% आप भी धनवान हो जाओगे। नमक का ये उपाय आपका कायाकल्प कर देगा। स्वयं नारायण आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर धन की वर्षा करेंगी। आपका भाग्य बदलने से, आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनवान, आपकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, आखिर नमक में ऐसा क्या है जो तुरंत ही किसी को भी रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है, पड़ोसी के धन भी खींचने का पावर है। बस नमक में अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे, इसकी असलियत जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे मालामाल। धनवान यूं कहे कि अरबों की संपत्ति के मालिक भी बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप जान लें, ये उपाय को आप इस पवित्र दीपावली की रात करना अति आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही आप भगवान को पा सकते हैं, प्रभु से मिल सकते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी को सदा सदा के लिए अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा ही आपकी सादगी है, सच्चाई आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय को भरोसा के साथ सच्चे हृदय से कर लिया तो साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं। भरोसे से ही यह दुनिया चलती है, भरोसे से ही भगवान मिलते हैं और भरोसे पर ही दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं होता तो यह दुनिया भी कब की नष्ट हो गई होती, कब की खत्म हो गई होती, क्योंकि भरोसा ही हमारे जीने का लक्ष्य है, भरोसा ही जीने का आधार है। दोस्तों, सदियों से ही नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक तो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता ही है। नमक हमारे जीवन में अनगिनत फायदे भी देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी कोई काम का नहीं होता, बस वह अपाहिज के जैसा बेहोश पड़ा होता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि सबसे जल्दी हमें धनवान भी बना देता है। नमक चमत्कारी रूप से लाभ ही प्रदान करता है। नमक के